गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के इस 27th वीडियो में आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ nth डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के जो इक्वेशंस थे जिसमें कि m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, इस रूप के समीकरण को हमने पिछले में पढ़ा था, जिसके कि एग्जैक्ट होने की जो कंडीशन थी वो हमारे पास में डेल्टा m अपॉन डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा n अपॉन डेल्टा x होनी चाहिए थी। फिर हम उसकी जो मेथड्स है उसको लगा करके हम उसको हल करते थे। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पढ़ेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके पहले हम इसको समझेंगे कि ये क्या होती है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद उसको कैसे हल करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक n कोटि का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, P0 dny अपॉन dxn प्लस P1 dn माइनस 1y अपॉन dxn प्लस एंड सो ऑन प्लस Pny इज इक्वल टू qx। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, इसके चेक करने के लिए हम करेंगे, आगे पढ़ते हैं। उसके पहले इस इक्वेशन में P0, P1 to Pn एंड qx ऑल आर द फंक्शन ऑफ x। अब मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, इस इक्वेशन नंबर 1 का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद में ये हमारे पास में P0 d की पावर n माइनस 1 y अपॉन डी एक्स एन प्लस Q1 dn माइनस 2 y अपॉन डी एक्स एन माइनस 2 प्लस Q2 dn माइनस 3 y अपॉन डी एक्स एन माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn माइनस 1 y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx dx विच इज़ इक्वल टू प्लस C1। यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में है, अब इस वाले इंटीग्रल को, इसमें भी हमारे पास Q1 Q2 Qn माइनस 1 ये सब x के फंक्शन है। अब अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो वो फर्स्ट जैसी आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम सेकेंड को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने पर P0 dny अपॉन डी एक्स एन प्लस P0 डैश प्लस Q1 dn माइनस 1 y डी एक्स एन माइनस 1 प्लस Q1 डैश प्लस Q2 dn माइनस 2 y एंड सो ऑन। इस तरह का हमारे पास में एक इंटीग्रल आ जाएगा जब हम इस इंटीग्रल को डिफरेंशियल करेंगे। अब अगर हमने पहले वाले जो ये फंक्शन था फर्स्ट वाला, ये वाला, इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया और इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये आया। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड जो आए वो हमारे बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो सेम होने चाहिए तो हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं। तो कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे हम, तो P0 इक्वल टू P0 है। इसके बाद में P1 इक्वल टू P0 डैश प्लस Q1 है। P2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 है। P3 इक्वल टू Q2 डैश प्लस Q3 है एंड सो ऑन। Pn माइनस 1 इक्वल टू Qn माइनस 2। एक हम यहाँ से n कम कर देंगे ये डैश में और एक सेम रहेगा। इन दोनों को कंपेयर करा मैंने, उसके बाद देख करके लिखा है। आप इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको देख लीजिए। एंड Pn इक्वल टू Qn माइनस 1 डैश हो जाता है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो Q1 हमारा देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, P1 इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे तो P1 माइनस P0 डैश। इसी तरह से Q2 हमारे पास में क्या आ जाएगा, P2 माइनस Q1 डैश और P2 हमारे पास में क्या आ जाएगा, P1 डैश प्लस Q1 और फिर Q1 की वैल्यू हम रख देंगे। तो इस तरह से जब हम इनको रखते चले जाएंगे तो हमारे पास में ये इस तरह से टर्म्स आ जाएगी। तो ये जो हमारी टर्म्स है ये क्या है, अगर यहाँ पर Q3 है तो P3 से शुरू होगा
फिर फर्स्ट डिफरेंशियल आ जाएगा एक टर्म घटते हुए P2 डैश, फिर सेकंड डिफरेंशियल P1 डबल डैश, फिर P0 में ट्रिपल डैश आ जाएगा, एक माइनस और एक प्लस। इस तरह से हमें इसको याद रखना है। तो ये हमारे पास में Pn माइनस 1 डैश प्लस Pn माइनस 2 डबल डैश माइनस Pn माइनस 3 ट्रिपल डैश प्लस n प्लस ऑन माइनस 1 की पावर n माइनस 1 P0n डैश इक्वल टू हमारे पास में ये हो जाएगा 0। इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 4 क्या है? कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। तो यहाँ पर Q1, Q2, Q3 की वैल्यू इक्वेशन 2 से हम रख देते हैं। तो हमारे पास में जो ये इक्वेशन नंबर 5 बनी है, ये इक्वेशन नंबर 5 डिग्री 1 की हो जाती है। और इस तरह से हमने जो पहले के टॉपिक्स में किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन dx माइनस 2y इक्वल टू x। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में पहले हम P0, P1, P2 देख लेंगे क्या है। तो P0 हमारे पास में है एक्स स्क्वायर, P1 हमारे पास में 3 एंड P2 इज इक्वल टू माइनस 2। ये यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये 3 और ये माइनस 2 एंड Q ऑफ x इक्वल टू हमारे पास में है x। तो हमारे पास में एग्जैक्टनेस की कंडीशन क्या होती है? P2 माइनस P1 डैश, ये सेकेंड ऑर्डर का है तो हम यहाँ से P2 से शुरू करेंगे। तो P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश, इनकी वैल्यू रख देंगे विच इज़ इक्वल टू P2 कितना है हमारे पास में -2, तो ये हमने रखा -2 प्लस P1 डैश, सॉरी माइनस में P1 डैश माइनस में P1 डैश कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। अगर हमने इस P1 को डिफरेंशियल किया तो ये 0 हो गया प्लस P2 P0 डबल डैश, तो P0 को एक बार डिफरेंशिएट किया 2x आया, दोबारा डिफरेंशिएट किया ये 2 आया विच इज़ इक्वल टू 0। दैट इज़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is exact. So first integral is P0 dy upon dx plus P1 minus P0 dash y is equal to integration of q x into dx plus c1। तो यहाँ पर P0 हमारे पास में था एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस P1 हमारे पास में क्या था 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस P0 डैश, तो एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 2x इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx हमारे पास में है x इंटू dx प्लस c1। दैट इम्प्लाइज dy अपॉन dx प्लस 3 माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ कहेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने पूरे में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है इसको, तो दैट इम्प्लाइज dy अपॉन dx प्लस 3 माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1/2 प्लस c1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि लीनियर इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर होता है ये, यहाँ पर हमारा 3 माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स
विच इज़ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3/x² माइनस 2/x इंटीग्रेशन ऑफ dx, दोनों को अलग अलग कर लिया हमने, विच इज़ इक्वल टू ई की पावर -3/x माइनस ट्वाइस ऑफ log x, और सिंप्लीफाई करें इसको तो ये हो गया 1/x² ई की पावर -3/x। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। नाउ सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर ये 1/x² ई की पावर -3/x इक्वल टू, अंदर क्या आएगा, एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1/x² ई की पावर -3x इंटू QX आ जाएगा, और QX क्या है हमारे पास में 1/2 प्लस C1/x² इंटू dx प्लस C2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो विच इज़ इक्वल टू y इंटू 1/x² ई की पावर -3/x इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -3/x बाई x² इंटू dx प्लस C1 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -3/x इंटू x की पावर 4 इंटू dx प्लस C2, जो हमारा सॉल्यूशन है। तो ये जो हमको समीकरण दी हुई थी उस समीकरण का ये हमारा उस समीकरण का ये हमारा सॉल्यूशन है। ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को हल करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 सवाल और इसके करा दूँगी। थैंक यू।